क्या है, यहाँ पे रफ्तार करेंगे, कैसे समझ में आएगा, उसका परिणाम यहाँ जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन ए है, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया। प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया तो वो एंट्री किस प्रकार की होगी? प्रकाश लिखो, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पे कौन से दो खाते इफेक्ट होंगे? पैसा आया, कहाँ आया? व्यापार में आया। देने वाला कौन है? मालिक। देने वाला कौन है? मालिक। रियल अकाउंट इफेक्ट हुआ तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल है तो इसको मालिक की जगह लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और रियल यानी कैश अकाउंट। अब देखो आपने जब पढ़ा है इसमें आगे कंसेप्ट पढ़े अकाउंट की कंसेप्ट, तो वो बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन आज सेपरेट एंटिटी, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग पृथक एंटिटी हैं। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर मालिक द्वारा जो कैपिटल व्यापार में लगाई गई है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। एंट्री क्या होगी? एंट्री यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना है? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया जो हैं, 20,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। एक ये पेज नंबर है 139 शिवलाल का है, कोई उदाहरण एक है, ठीक है। यहाँ पे रफ आएगा कि आप कैसे क्वेश्चन बनाए। नगद माल खरीदा, लिख दो नगद माल खरीदा। क्या हुआ इसमें? नगद माल खरीदेंगे तो क्या व्यापार में आया, क्या गया? खरीदेंगे तो कैश गया, व्यापार से गया, और माल आया। तो एंट्री किस प्रकार से बनेगी? गुड्स बोल दो या परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो डेबिट कॉलम होता है, जो क्रेडिट, यहाँ पे एक कॉलम आता है उसका नाम होता है LF। यहाँ पे पार्टिकल आ जाता है, यहाँ पे लिखेंगे इन द जर्नल एंट्री, इन दी बॉक्स ऑफ फॉर द मंथ है, ऐसा लिख देंगे। जनरल एंट्री यहाँ नेगेशन करके लिखेंगे। जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे प्रकाश बैंक, प्रकाश स्टार्ट बिजनेस, कितने कैश विद इतना। यहाँ पे नगद माल खरीदा तो 8,500 रुपये का, 8,500 रुपये का। अब दूसरी एंट्री पर है अपन भवन खरीदा को क्या बोलेंगे? भवन खरीदा। अब समझो क्या होगा भवन खरीदा। एंट्री कैसी होगी? भवन खरीदे की एंट्री, भवन खरीदा। ये वाली एंट्री क्या है? भवन खरीदा। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग परचेस की, बिल्डिंग परचेस। देखो बिल्डिंग आई अपने व्यापार में, बिल्डिंग आई, अपने यहाँ से कैश गया, आया गया। कक्षा 4 का बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। देखो भवन खरीदा यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना आया? 4,000 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे बैंक, जो नरेशन है वही बैंक परचेस बिल्डिंग, ठीक है। अब कमल से माल खरीदा को क्या लिखेंगे? कमल से माल खरीदा, कितने का खरीदा इसने? देखो खरीदा है, कमल से माल खरीदा 5, कमल से माल खरीदा 5,000 रुपये का। अपने पास क्या आया? माल आया, उसको बोलते हैं परचेस अकाउंट। यानी परचेस बोलते हैं किसको? रियल अकाउंट, वस्तु है ना, रियल अकाउंट। आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, यानी परचेस को डेबिट किया। अब
देने वाला कौन है, यानी पर्सनल। ये देने वाला गिवर पार्टी कौन, गिवर पार्टी कौन है, प्रकाश, कमल, कमल्स अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिट। इसमें अपन को कैसे उधार है क्या, नगद शब्द लिखा है नहीं लिखा, उधार शब्द लिखा है नहीं लिखा, पर पार्टी का शब्द लिखा है, नगद शब्द का अभाव है पर पार्टी का शब्द लिखा है, तो उधार ट्रांजेक्शन हो गया। तो क्या लिखा है, कमल से माल खरीदा, कमल अकाउंट नहीं, कमल से माल खरीदा है ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कमल, कैसा उधार है इसलिए पार्टी का नाम आ गया। कितने से, 5,000 रुपये से। 5,000 डेबिट में जाएंगे, 5,000 क्रेडिट में जाएंगे। यहाँ ले मजदूरी दी, अब नॉमिनल अकाउंट, मजदूरी दी तो किस में बात होगी मजदूरी की, नॉमिनल अकाउंट में बात होती है। जितने भी एक्सपेंसेज हैं सब डेबिट होंगे। मजदूरी दी तो बेजेस और टू कैश, बेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना हो गया, मजदूरी दी अपन ने 150 रुपया। फिर देख रहे हैं नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, अपने माल बेचा होगा तो दो चीज़ें होंगी, अपने यहाँ से माल जाएगा और पैसा आएगा। पैसा आया है ना, आया। रियल अकाउंट का कंसेप्ट होता है, जो पैसा आता है उसको डेबिट करते, कैश अकाउंट आया, डेबिट हो गया। और जो गया, जाने वाली रियल में जो आता है उसको डेबिट कर, जो गया उसने सेल्स के माध्यम से गया है उसको क्रेडिट करेंगे। कितना, 2,000 रुपया, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, जो हो गया। अब नाम, राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए, राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए, देखना राम, अब लिखो राम प्रसाद से नगद प्राप्त। अब नॉमिनल रियल अकाउंट हो गया ना, रियल अकाउंट में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, यानी रिसीव असेट, गुड्स और असेट रिसीव होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, कैश डेबिट हो गया। अब देने वाला और पर्सनल अकाउंट भी इफेक्ट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है, देने वाली पार्टी को क्रेडिट करते हैं, यानी गिवर कौन है, राम प्रसाद। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद। कितना हो गया, राम प्रसाद में कितना, 300 रुपया, ठीक है। सीताराम को नगद भुगतान किया, सीताराम को नगद भुगतान किया, पाने। अब दो चीजें आ रही, सीता राम को नगद भुगतान किया, समझो पाने वाली पार्टी कौन है, सीताराम। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट कर दिया डेबिट। अब क्या है, अपने यहाँ से क्या गया, अपने यहाँ से पैसा गया, रियल अकाउंट में जाने वाली वस्तु क्रेडिट करते, सीताराम डेबिट टू कैश। कितना हो गया, 300 रुपया, नहीं 600 रुपया, 600 रुपया है। एक और दुकान का किराया दिया, किराए की बात होती नॉमिनल अकाउंट में, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए से हो गए, कितने रुपए से हो गए बताओ, जे कैश कितने रुपए से हो गए, 450 रुपये से डेबिट, 450 रुपये से क्रेडिट। अब इसमें क्या है देखो, ये सब डेबिट का टोटल बराबर क्रेडिट का टोटल होना चाहिए। अब 20,000 ये हैं, 8,500 ये हैं, 4,000 ये हैं, 5,000 ये हैं, 150 ये हैं, 2,000 ये हैं, 300 ये हैं, 600 ये हैं, 450 ये हैं, 41,000 आ गया, 41,000 है, 41,000। अब अपन ने टोटल लिख दिया, दोनों का जो डेबिट में जितना अमाउंट लिख रहे थे उतना ही अपन क्रेडिट में लिख रहे थे। अब जब अपने टोटल लगा दिया, टोटल के साथ जहाँ टोटल लगाएंगे वहाँ पे 2 लाइनें खींच देंगे, एक लाइन खींचिए, एक लाइन और खींच देंगे। अब देखो अपन, हमारा नाम राकेश कुमार जैन है, हम चलाते हैं जैन कॉमर्स अकेडमी। सर जैन कॉमर्स अकेडमी चलाते हैं, तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, आपको हम आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हमारी कोचिंग का नाम है जैन कॉमर्स अकेडमी, जिसमें हम कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल है। इसके बाद अपन पढ़ाते हैं CA,
CA, CA में फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। किसमें? CA है। CA में अकाउंट सब्जेक्ट पे आते हैं, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, इतने आए अपने पास। ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन क्या करना है कॉमर्स के लिए? अपन को करना क्या है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स पढ़ रहे हैं। अब कॉमर्स में पढ़ना क्या क्या है? सब अकाउंट। अब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हम क्या नाम है हमारा नाम है राकेश कुमार जैन। कोचिंग का नाम है जैन कॉमर्स एकेडमी। पता है ढोंगा रोड, पानी की टंकी के पास, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 9752158325। हमारी क्लासेस चलती हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कक्षा 11 12 BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। अब CA फाउंडेशन अकाउंटिंग, CA का मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग का, CA फाउंडेशन, CA इंटर, CA फाइनल में FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब अपन क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसलिए तो नहीं पढ़ा कि परीक्षा देना है। क्या क्या पढ़ना है अकाउंट में, क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, अकाउंट में क्या क्या पढ़ना है? सब जनरल पढ़ना हमें। जनरल के बाद हमें लेजर पढ़ेंगे। लेजर में क्या होगी? पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग से आएगा ट्राई बैलेंस में बनेगा फाइनल अकाउंट ये बन गए सर अपने लेजर पोस्टिंग लेजर। हाँ, अब यहाँ पे फाइनल अकाउंट बन जाएंगे अपने क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है यहाँ पे, चेंज इन इक्विटी भी आता है, इक्विटी। बस इतना ही। देखो बहुत सारे बनते हैं, मगर अपन क्या है, ये सब वो व्यापार पे डिपेंड करता है, व्यापार कितना बड़ा है। अभी अपनी किताब में इतना ही पढ़ना है। जनरल पढ़ना है, पोस्टिंग लेजर पढ़ना है, ट्राई बैलेंस पढ़ना है, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। अब अपन को पढ़ना तो ये क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों कॉमर्स क्यों पढ़ना है सर? क्यों पढ़ना है सर? जॉब करने के लिए। कहाँ पे अपन जॉब लगेगी अपनी? अगर आप संविदा का डाल सकते हैं फार्म, संविदा वर्ग 1। ठीक है। कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते, प्रोफेसर बन सकते हैं। ये कॉमर्स से होगा। इसमें शायद वो बन सकते हैं अपन को कोटा SC ST OBC लगता है यहाँ पे। ठीक है। अब अपन को जो जिसके लिए पढ़ना है, ये देखो आप CA कर सकते हैं, यहाँ पे CS कर सकते, CMA कर सकते, ACCA कर सकते, CFA, ये फाइनेंस की लाइन हो गई। CF चार्टर अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कारखाना में अंकेक्षक होगा, फॉरेन के अकाउंटेंट होंगे यानी ये ना बैंक फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ना, जितनी भी वर्ल्ड बैंक आ जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आता है जिसमें इंटरनेशनल, तो वो इनको हायर करती हैं। NLC चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस, CFA चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें सब ST SC OBC का रिजर्वेशन नहीं है, मगर यहाँ पे रिजर्वेशन है, यहाँ पे नहीं है। क्या पढ़ना है सर? अकाउंट में क्या क्या पढ़ना है? जनरल पढ़ना है, पोस्टिंग लेजर पढ़ना है, ट्राई बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंस और ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट। क्यों पढ़ना है सर? नौकरी करने के लिए। ऐसा तो नहीं पढ़ना कोई ने पूछी क्या पढ़े सर? पढ़ने से कुछ मतलब नहीं होता। आप जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य अगर पास होना है तो पास होंगे। अगर आप बोल देंगे कि हमारा उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, हमें अचीव करना है, अपना हमारा लक्ष्य है सर, तो सब जने पास हो जाएंगे, जनरल एंट्री सब सीख जाएंगे चुटकियों में। वो बात नहीं है। आपको सीखना है तो नौकरी अचीव करना है पूरे हिंदुस्तान में। एक रेपुटेटेड जॉब प्राप्त करना है, एक रेपुटेटेड जॉब प्राप्त करना है। इसलिए हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने बता दिया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया रिवाइज।
अकाउंट अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, क्यों पढ़ना है इस सब्जेक्ट ये पढ़ेंगे, फिर अपन क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना सर जॉब करने के लिए, सीए भी बन सकते हैं हम, सीएसवी, सीएमए, एसईसी और एसीसी, सीएफए, चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एसीसी है, फॉरेन के अकाउंटेंट होते हैं जे वर्ल्ड बैंक में जो फैक्ट्रियों को लोन देती है, कंपनियों को लोन देती हैं, वो इसको हायर करते हैं। चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब कॉमर्स से होते हैं, अकाउंट से, ठीक है। बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं यहाँ पे कंपनी में, प्राइवेट जॉब लगती है, प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्वेश्चन देख लिया, बहुत बढ़िया हुआ। अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 2 आपको करना पड़ेगा इस बुक का। इलस्ट्रेशन 2 यानी इलस्ट्रेशन को बोलते हैं हिंदी में उदाहरण, आपको करना पड़ेगा। अब अपन इलस्ट्रेशन उदाहरण चौथा देख रहे हैं, 4 नंबर का इलस्ट्रेशन। 4 नंबर का इलस्ट्रेशन 145 शिवलाल की 145 पेज पे है। इसमें लिख रहा है इन द जर्नल ऑफ सुजीत। अपन कैसे लिखेंगे, जनरल, इन द बुक्स ऑफ सुजीत इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री है, इन द बुक्स ऑफ सुजीत लिमिटेड की, सुजीत की बुक में जर्नल एंट्री की गई है, ठीक है। फॉर द मंथ, कौन से मंथ की अपन लिख देंगे यहाँ पे। अब अपन को जनरल एंट्री करना, यहाँ पे डेट लिखेंगे अपन, यहाँ पे पार्टिकल आएगा, यहाँ पे कॉलम आता है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोरियो, ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अगर डेट है तो डेट लिखेंगे, अप्रैल 2023 है, ठीक है। क्या है, अप्रैल, 1 अप्रैल, हिंदी में डाल दो, इंग्लिश में डाल दो, ऐसा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, जो भी उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश वाले बच्चे ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। बिजनेस स्टार्ट किया, अब क्या बनेगी एंट्री, बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट। हमने बताया था कैसे क्या होता है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, 90,000 रुपया। पैसा आया, देने वाला मालिक है, मालिक को क्रेडिट कर दिया। नगद माल खरीदा, नगद, अप्रैल का, अप्रैल 3 अप्रैल, डेट ऊपर लिखी है अप्रैल 3। तो क्या नगद माल खरीदा, परचेस, पर माल आया, 2 पैसा गया, क्रेडिट हो गया, कितने से, 20,000 रुपये से। नेगेशन लिख देंगे यहाँ पे नेगेशन लिख देंगे। देखो, नगद माल बेचा, कौन सी तारीख, 5 अप्रैल। नगद माल बेचा तो क्या होगा, कैश पैसा आया होगा हमारे पास है, और हमारे यहाँ से माल गया, रियल अकाउंट को इफेक्ट कर दिया इसने। कितना, रियल अकाउंट को इफेक्ट कर दिया 15,000 रुपये से। चलो ये हो गया। अब मुद्दित, परचेज गुड फ्रॉम द, मुद्दित से माल खरीदा। अब इसमें ना तो उधार लिखा, ना नगद लगा, पार्टी का नाम लिखा है तो उधार माना जाएगा। क्या, मुद्दित से माल खरीदा तो परचेस, क्योंकि परचेस क्यों डेबिट हुआ, रियल अकाउंट में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, और पार्टी है तो देने वाले को क्रेडिट। पार्टी कौन है, पर्सन अकाउंट, यानी पर्सन अकाउंट में एक रूल्स होता है, देने वाली पार्टी को, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। गिवर कौन है इसमें, मुद्दित है, मुद्दित, टू मुद्दित। तो कितना हो गया मुद्दित, 1200 रुपया। जैसे शिवलाल की बुक है, रोहित को माल बेचा। अब देखो, नगद भी नहीं लिखा, उधार भी नहीं लिखा, नगद शब्द भी नहीं लिखा इस ट्रांजेक्शन में, ना उधार शब्द लिखा, पर पार्टी का नाम लिखा है। पाने वाला कौन है, रोहित, पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हुआ, रोहित अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू सेल, हमारे यहाँ से रियल अकाउंट भी इफेक्ट हुआ, सेल माल बाहर गया है। रियल अकाउंट का रूल होता है, जो असेट गुड्स बाहर जाते हैं, आउटगोइंग होते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कितने, 10,000 रुपये से। ये कौन सी तारीख को हो रहा है, 14 अप्रैल। अब 14 अप्रैल, ठीक है,
ऐसा, इसमें नरेशन लिखना है अपन को। वेतन भुगतान किया, वेतन की कौन सा अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट पढ़े अपन ने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम एक्सपेंसेस की बात करता है, तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट कर देते हैं। सैलरी डेबिट क्यों हुई, नॉमिनल अकाउंट में अपने यहाँ से पैसा गया, रियल अकाउंट इफेक्ट हुआ, उसमें जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं 5,000 रुपये से। देखो, मुदित को माल वापस किया, मुदित से माल खरीदा, मुदित को माल वापस किया, खरीदा था वापस किया, मुदित पाने वाला हो गया, मुदित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, कितना हो गया रिटर्न, परचेस रिटर्न में कितना हो गया 2,000 रुपया। ये परचेस रिटर्न है क्रय वापसी, नहीं क्रय वापसी का। अब भवन खरीदा, भवन में क्या हो गया बताओ, भवन में होता है बिल्डिंग अपने पास आई, कैश जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो गया अपने देखो 30,000 रुपया आगे हो गया। रोहित से माल वापस आया, रोहित को माल बेचा होगा, ऊपर रोहित को माल बेचा होगा, रोहित से माल वापस आया, अपने पास क्या आया, सेल्स की थी, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, रिटर्न है, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देने, पार्टी का नाम क्या होता है, पार्टी रोहित, देख रोहित अकाउंट कितना हो गया, रोहित 1,000 रुपया। मुदित को पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुआ, पूर्ण मुदित को देखो, मुदित का क्या होगा, मुदित लिख दो, अपने पास कैश आया टू मुदित लिख दो, देने वाला कितने, अब हमें पता नहीं है मुदित से हमें कितना चाहिए, मुदित की एंट्री देखेंगे अपन। मुदित को हमें पैसा चाहिए था 2,000 रुपये, जे मिल गए थे मुदित से, हाँ मुदित की एंट्री देख रहे हैं अब अपन। मुदित से चाहिए थे 12,000 रुपया, देखो 12,000 जो है, 2,000 उसने दे दिया माल वापस करने के थ्रू, 10,000 रुपये चाहिए थे, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ, हाँ 10,000 रुपये चाहिए था। मुदित से माल खरीदा 12,000 का, मुदित को माल वापस किया 2,000 का, 10,000 चाहिए था, और 10,000 हमें मिल गए, बस ये है। अब देखो ये टोटल कर लो, यही आ जाएंगे आपके, जो टोटल कर लो आप, बस पूरे आ जाएंगे। अब अपन एक और चैप्टर एक और देख रहे हैं यहाँ पे। चलो अब अपना यहाँ तक का क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे का अपन और आगे का इसके आगे का क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, फोन मोबाइल मत करना, मैं बस आप मालूम कॉल मत करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना और फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, देखो 11th का हो, 12th का हो, बीकॉम का कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, CA इंटर फाइनल और फाउंडेशन का भी क्वेश्चन हो, अकाउंट ओनली फॉर अकाउंट में हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटा 7 दिन, ठीक है। 9752158325 इस नंबर पे क्वेश्चन की फ़ोटो भेजना है, आंसर लेना। जब हमें टाइम होगा हम आपको 24 से 48 घंटे में रिप्लाई करेंगे ज़रूर। 9752158325। मेरा नाम राकेश जैन है, मैं ढोंगा रोड पानी की टंकी टीकमगढ़ पर जैन कॉमर्स अकेडमी चलाता हूँ, जिसमें मैं कक्षा 11th 12th में कॉमर्स अकाउंट पढ़ाते हैं और फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल अकाउंट पढ़ाते हैं। फिर हम CA फाइनल में CA में एक फाउंडेशन